दोस्तों मैं आप लोगों के लिए 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनकी सीरीज लेकर आया हूं। तो चैप्टर वाइज हम लोग 5 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। Question number 1. Find the values of k for which the following equation has equal roots. तो यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वल रूट्स बोला है, दैट मींस डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। यहां पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट को हम लेते हैं a, x के कोफिशिएंट को लेते हैं b, और जो कांस्टेंट है दैट इज c। सो b स्क्वायर मींस 2k माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है k माइनस 12 और c है 2 इज इक्वल्स टू 0। सो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये हो जाएगा k माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 8 इन ब्रैकेट k माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। सो यहां से a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस इसकी मल्टीप्लाई, सो 8k माइनस माइनस प्लस 8 12 8 96 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। इसको ओपन करते हैं। अच्छा पहले क्या करते हैं, अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 माइनस 2 इंटू 12 24k माइनस 8k प्लस 96 इज इक्वल्स टू हो गया 0। इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन, सो 4k स्क्वायर प्लस 576 माइनस इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ 96k माइनस 8k प्लस 96 इज इक्वल्स टू 0। तो 4k स्क्वायर और यहां पर k के 96 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन आएगा माइनस का, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 104k। फिर उसके बाद प्लस इन दोनों को एक साथ ऐड करते हैं, सो प्लस का हो जाएगा 6 6 12 1, ये हो जाएगा 7, ये हो गया 6 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से लेंगे हम कॉमन, सो 4 यहां से कॉमन आ गया, अंदर बच गया यहां पर k स्क्वायर माइनस 4 2 8 4 6 24 k, और ये हो जाएगा प्लस का, यहां से आया 1 4 6 24 और यहां 3 बचा, तो ये हो गया 8 इज इक्वल्स टू 0। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो 4 यहां से जब कॉमन लोगे तो 4 से इसको भी डिवाइड कर लेना, 4 से इसको भी डिवाइड कर लेना, तो अंदर यही टर्म्स आएंगे। तो ये तो 4 आ जाएगा डिवाइड में, दैट मींस इक्वेशन बच गई k स्क्वायर माइनस 26k प्लस 168 इज इक्वल्स टू 0। अब 168 के फैक्टर फाइंड करते हैं। सो इसके फैक्टर हो जाएंगे, 2 से डिवाइड होगा, 2 8 16 2 4 8, अगेन में 2 2 4 8 2 2 4, फिर 2 से 2 2 4 2 1 2, फिर 3 से 3 7 20, और फाइनली फिर से 7 1 7। अब हमें चाहिए यहां पर 26, सो 7 3 21 और 21 इंटू 2 नहीं होगा, 4 2 2 4 4 3 12 और 12, और यहां पर 2 7 14, और अगर इन दोनों को ऐड करें सो हमें मिलेगा यहां पर 26। तो इसका मतलब इसके फैक्टर हो जाएंगे k स्क्वायर माइनस 12k माइनस का 14k प्लस का 168 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से k कॉमन हो गया, सो k माइनस 12, और यहां से माइनस का 14 कॉमन, सो k माइनस का 12 इज इक्वल्स टू हो गया 0। तो यहां से इन दोनों में से k माइनस 12 कॉमन हो जाएगा और बचेगा k माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स k की एक वैल्यू हो गई 12 और सेकेंड वैल्यू यहां से हो गई 14। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ k। क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 3/10, फाइंड द नंबर्स। तो दो नंबर हैं, उनका सम 15 है। तो अगर हम पहले नंबर को x ले लें तो जो सेकेंड नंबर होगा वो 15 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को अगर ऐड करें तो हमें 15 मिलता है। द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, इनके रेसिप्रोकल्स का सम
इक्वल हो जाएगा 3/10 के। तो इसका मतलब इन दोनों का एलसीएम 15 माइनस एक्स, इससे इसको डिवाइड किया सो 15 माइनस एक्स होगा, प्लस इससे इसको डिवाइड किया तो एक्स आएगा, एक्स की मल्टीप्लाई 1 के साथ, सो इज इक्वल्स टू 3/10। तो ये माइनस का और प्लस का दोनों कैंसिल हो गया, तो यहां पर आया 15 अपॉन एक्स, 15 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 10 की मल्टीप्लाई 15 के साथ 150 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, सो 3x 15 माइनस एक्स, तो 150 इज इक्वल्स टू 3x इंटू 15, सो 45x हो जाएगा, और माइनस का इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो 3x स्क्वायर, इसको लेफ्ट साइड लेके आते हैं, सो 3x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 150 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से 3 कॉमन हो जाएगा, सो x स्क्वायर माइनस 15x प्लस का 50 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स इक्वेशन आ गई हमारे पास x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर करने हैं हमने, सो 10 इंटू 5 50 होता है, और 10 प्लस 5 15 होता है, सो दैट मीन्स वी कैन राइट इट माइनस 10x माइनस 5x प्लस 150 इज इक्वल्स टू 0। यहां से x कॉमन लेंगे, सो x माइनस 10, यहां से माइनस का 5 कॉमन, सो x माइनस 10 यहां पर भी बच जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों में कॉमन है x माइनस 10, कॉमन ले लिया, बच जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो x की एक वैल्यू यहां से आ गई 10 और सेकेंड वैल्यू x की आ गई यहां से 5। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ x। तो यहां पर हमें नंबर्स फाइंड करने हैं। तो अगर फर्स्ट नंबर को अगर 10 मान लीजिए, अगर हमने 10 लिया तो सेकेंड नंबर हो जाएगा 15 माइनस 10। सो सेकेंड नंबर 15 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 5। दैट मीन्स पहला नंबर अगर हम 10 लेते हैं तो दूसरा नंबर अपना 5 हो जाएगा। और अगर हम लोग 5 लेते हैं फर्स्ट नंबर को, सो 15 माइनस 5 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10। सो दैट मीन्स दोनों ही केस में एक वैल्यू 10 आ रही है, एक वैल्यू 5 आ रही है। सो दीज आर, तो हम लोग कहेंगे फर्स्ट नंबर इज 5 एंड सेकेंड नंबर इज 10। Question number 3. The denominator of a fraction is 1 more than twice the numerator if the sum of the fraction and its reciprocal is 2 whole 16/21. Find the fraction. तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर न्यूमरेटर को x अज्यूम कर लेते हैं। Let numerator is equals to x. तो डिनोमिनेटर यहां पर हो जाएगा, डिनोमिनेटर इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। सो न्यूमरेटर का ट्वाइस करते हैं और एक इंक्रीज कर देते हैं। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये फ्रैक्शन हो गया, और इसका रेसिप्रोकल, सो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन x। तो इन दोनों का सम इक्वल है 2 होल 16/21 के। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहां से एलसीएम हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो x से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x से इसको डिवाइड करेंगे सो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 42 प्लस 16, 42 प्लस 16 इज 58। तो ये हो गया 58 अपॉन 21। तो स्क्वायर ओपन करते हैं, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, so 2 into 2x plus 1 whole divide by, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 2x स्क्वायर प्लस x is equals to 58 upon 21। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर और प्लस 4x और प्लस का 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x is equals to 58/21। 21 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 21 इंटू 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, इसको राइट साइड में ले जाएंगे, सो 58
मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई 105x स्क्वायर प्लस 84x प्लस 21 इज इक्वल्स टू 116x स्क्वायर प्लस 58x हो गया। लेफ्ट साइड लेके आते हैं, सो 105x स्क्वायर प्लस 84x प्लस 21 माइनस 116x स्क्वायर माइनस 58x इज इक्वल्स टू 0। तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, सो माइनस का 11x स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस का ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2, 26x और प्लस का 21 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से माइनस का 1 अगर कॉमन लेंगे सो 11x स्क्वायर माइनस 26x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स इक्वेशन आ गई 11x स्क्वायर माइनस 26x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 21 इंटू 11 231। तो 231 इसका फैक्टर ये जाएगा 11 से, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, ये जाएगा 7 से, 7 3 जा 21 और फिर 3 1 जा 3 हो गया। तो अब यहां पर हम लोगों को निकालना है, तो 11 3 जा 33 और 33 माइनस 7 अगर हम करते हैं तो ये होता है 26। सो दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं यहां से 11x स्क्वायर माइनस 33x और प्लस का 7x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से 11x कॉमन हो गया, सो x माइनस 3 बच गया, प्लस का 7 कॉमन, सो यहां बच गया x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर x माइनस 3 हो जाएगा कॉमन, यहां बच गया 11x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो एक वैल्यू यहां से आ गई x की 3 और सेकेंड वैल्यू हो जाएगी माइनस का 7 अपॉन 11। तो हम लोग यहां पर जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको लेंगे। सो x की वैल्यू अगर 3 हो गई तो यहां पर न्यूमरेटर हो जाएगा 3 और डिनोमिनेटर 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7। दैट मीन्स द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 3/7। Question number 4. A two-digit number is 4 times the sum and 3 times the product of its digits. Find the number. तो यूनिट प्लेस डिजिट को हम लोग अगर x ले लें, यूनिट प्लेस डिजिट को अगर x ले लें और टेंस प्लेस डिजिट को, टेंस प्लेस डिजिट को अगर y ले लें तो जो ओरिजिनल नंबर हो जाएगा दैट विल बी 10y प्लस x। यहां पर दिया है टू डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स दिस सम, मींस ये जो नंबर है 4 टाइम्स है अपने दोनों ही नंबर्स के सम के, दोनों डिजिट्स के सम के। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं 10y प्लस x इज इक्वल्स टू 4x प्लस 4y। तो 10y माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4x माइनस का x। तो ये हो जाएगा 6y इज इक्वल्स टू 3x। सो 3 2 जा 6, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू हो गया 2y। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, मीन्स जो नंबर है वो 3 टाइम्स है दोनों डिजिट के प्रोडक्ट के। तो यहां से x की वैल्यू यहां पुट करते हैं, सो 10y प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2y इंटू y। तो ये हो जाएगा 12y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2y इंटू y। सो ये y से एक y कैंसिल, 3 4 जा 12, ये 2 से 2 2 जा 4। दैट मीन्स y की वैल्यू यहां से आ गई 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। अब y की वैल्यू अगर यहां इक्वेशन नंबर 1 में अगर पुट करें, सो x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2, सो x की वैल्यू होगी यहां से 4। दैट मीन्स हमारा जो नंबर हो जाएगा ओरिजिनल नंबर 10y प्लस x था, देयरफॉर नंबर इज इक्वल्स टू 10y प्लस 4। दैट मीन्स 20 प्लस 4, सो विच इज इक्वल्स टू 24। तो हमारे पास नंबर आ गया 24। क्वेश्चन नंबर 5.
A fast train takes 3 hours less than a slow train for a journey of 600 km. If the speed of slow train is 10 km per hour less than that of the fast train, find the speeds of the two train. तो फर्स्ट ट्रेन की जो स्पीड है, मीन्स जो फास्ट वाली ट्रेन है, लेट द स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन, फास्ट ट्रेन की स्पीड को हम लोग x किलोमीटर पर आवर अज्यूम कर लेते हैं। तो जो स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन होगी दैट विल बी x माइनस 10, क्योंकि 10 किलोमीटर पर आवर लेस स्पीड से चल रही है जो स्लो ट्रेन है। और यहां पर डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस इज 600 किलोमीटर, और टाइम का डिफरेंस है, टाइम का डिफरेंस यहां पर 3 आवर्स का है। दैट मीन्स T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू 3। सो टाइम इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस यहां पर 600 अपॉन स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन, सो x माइनस 10 माइनस डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन इज इक्वल्स टू 3। ये टाइम निकल के आ गया स्लो ट्रेन का, ये फास्ट ट्रेन का टाइम है, दोनों के टाइम का डिफरेंस इज इक्वल्स टू 3। तो यहां पर एलसीएम लेंगे, सो इसे डिवाइड करेंगे, सो 600x माइनस 600 x से डिवाइड किया इसको, सो ये हो गया x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 3। तो सॉल्व करते हैं, 600x माइनस 600x माइनस माइनस प्लस 6000 होल डिवाइड बाय, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x इज इक्वल्स टू 3। सो 600x ये प्लस का है माइनस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पर आ जाएगा 6000 इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 10x के साथ, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, सो 3 टू 6, सो 2000 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का 10x। सो दैट मीन्स यहां से इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2000 इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहां पर 2000 को अगर हम लोग स्प्लिट करें, सो स्प्लिट 50 इंटू 40 में कर सकते हैं, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2000 होगा और इनका डिफरेंस 10 का होगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस का 50x प्लस 40x माइनस 2000 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से x कॉमन, सो x माइनस 50 प्लस का यहां से 40 कॉमन, x माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों में से x माइनस 50 कॉमन हो जाएगा और यहां बच जाएगा x प्लस 40 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स x की एक वैल्यू आ गई यहां से 50 और दूसरी वैल्यू हो गई माइनस 40। तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो हम लोग नेगेटिव वाले वैल्यू को नेग्लेक्ट करेंगे एंड वी विल टेक द पॉजिटिव वैल्यू। तो फास्ट ट्रेन की जो स्पीड होगी दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर, ये फास्ट ट्रेन की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, और जो स्लो ट्रेन है उसकी स्पीड हो जाएगी 50 माइनस 10 दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। Please like, share and subscribe to my channel.